वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अप्रैल 2022 और 14 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस बार 38वां सियाचिन दिवस मनाया गया। ये दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। एक्चुअल में 38 साल पहले सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत हुआ था और इसी ऑपरेशन मेघदूत में जो सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब ये मनाया जाता है। तो इस बार 38वां सियाचिन दिवस मनाया गया है। अच्छा, 13 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसीलिए इस बार यानी कि 2022 में इसकी 103वीं बरसी मनाई गई है। तो 13 अप्रैल से रिलेटेड इतना आपको याद रखना है। अभी 12 अप्रैल को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और 11 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व पार्किंसंस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। अच्छा, पाम संडे ये भी इस बार 10 अप्रैल को मनाया गया। ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसे हम पाम संडे कहते हैं, तो इस बार 10 अप्रैल को पाम संडे मनाया गया है। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया और वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी 2 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया और आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो इस बार ऑस्ट्रेलिया 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में इस बार के राष्ट्रमंडल गेम्स होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अभी द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद। और ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हैं हिलेरी चार्ल्सवर्थ। इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं हार्दिक पांड्या। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
मैंने यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी इसको हाईलाइट किया क्योंकि ये भारतीय खिलाड़ी हैं जो सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बने हैं। इनसे पहले अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं आंद्रे रसेल। उन्होंने सिर्फ 657 गेंद खेलकर 100 छक्के लगाए। अच्छा, हार्दिक पांड्या ने कितनी गेंद खेलकर 100 छक्के लगाए हैं? 1040 गेंद खेलकर 100 छक्के लगाए। लेकिन ये सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। पूरे वर्ल्ड में आंद्रे रसेल हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है? क्रिस गेल। क्रिस गेल ने 943 गेंद खेलकर 100 छक्के लगाए हैं। अब बात आईपीएल की है, तो आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। अच्छा, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण खेला गया। ये भारत और यूएई में खेला गया। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने विजय हासिल की थी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा था। आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप मिला था। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला था। इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और आईपीएल के लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है मुंबई इंडियंस। तो इतना आपको आईपीएल से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के G20 के मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे ये विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, लेकिन ये 23 अप्रैल 2022 को रिटायर हो जाएंगे। तो अब ये भारत के G20 के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे विदेश सचिव हैं, 23 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। तो नए सचिव बनेंगे विनय मोहन क्वात्रा। ये घोषणा हो चुकी है कि भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बनेंगे। अच्छा, विनय मोहन क्वात्रा ये कौन है? ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। तो इसी तरह आपको चीजों को लिंक करके याद करना है। हर्षवर्धन श्रृंगला ये विदेश सचिव हैं, अब ये भारत के G20 के मुख्य सचिव बनेंगे। ये विदेश सचिव हैं, तो नए विदेश सचिव कौन बनेंगे? विनय मोहन क्वात्रा। और विनय मोहन क्वात्रा कौन है? ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। अब जो भी नेपाल में भारत के राजदूत बनेंगे उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। तो चीजों को आप लिंक करके याद किया करो। एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करो, दूसरी चीज को तीसरी चीज से लिंक करो। जब इस तरह आप लिंक करके याद करोगे तो आपके माइंड में एक चेन बनने लगेगी। और अगर ये चेन बनने की हैबिट आपके अंदर आ गई तो फिर बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको याद रहेंगी। अच्छा, मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको खबरें ऐप पर मेरी प्रोफाइल मिलेगी। वहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। अच्छा, झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की। सरहोल और रोहिणी त्योहार ये झारखंड के इंपोर्टेंट त्योहार हैं। नीलंबर पीतम्बर जल समृद्धि योजना ये झारखंड में शुरू हुई। झारखंड की सोहराई और कोबर आर्ट को जीआई टैग मिला है। बिरसा हरित ग्राम योजना ये झारखंड में शुरू हुई।
झारखंड में पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महुआदनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजार के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लॉयड की एसी आती हैं, रेफ्रिजरेटर आते हैं, टीवी आती है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आते हैं लॉयड के। लॉयड ने अभी सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सौरभ गांगुली ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी बिंजो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिश टीवी ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में शुरू की थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। एक मेडिसिन की कंपनी है मेडिवडी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। वाटा इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पटानी। गेम्स 24/7 इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान और हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है अदिति अशोक। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पोर्टल पूरी तरह से मॉडर्न है। अगर आपको फसल बीमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अगर इस पोर्टल पर कंप्लेंट करोगे तो आपका एक कंप्लेंट नंबर जनरेट होगा और जब तक आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक उस नंबर को क्लोज नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा सरकार ने अभी मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन अभी हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में अभी गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और हरियाणा में जो हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। विंडावासा को रामसर साइट के रूप में अभी मान्यता दी गई। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हरियाणा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैसे घोषित किया है? तो अभी अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है और इस पर एक साल में सबसे ज्यादा पैसेंजर आए हैं। 75.7 मिलियन यात्रियों ने इस पर विजिट किया है एक साल में। इसी के साथ ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। दूसरे नंबर पे है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी यूएसए का है। और तीसरे नंबर पे है डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अच्छा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अवसर पोर्टल लॉन्च किया। ये कल ही मैंने आपको बताया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने जम्मू कश्मीर में माई गॉव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया। बैंगनी क्रांति के तहत लेवेंडर खेती को रामबन में शुरू किया जाएगा। रामबन ये कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। कंचोथ पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के कश्मीर में बनाया जाएगा। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव, बटुकनाथ पूजा भेंट और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये तीनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। देविका और पुनेरा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, गाडसर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है, कौसरबल झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है और बैरीनाल झील है। ये जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन से फेमस हैं? बच्चा नगमा, बाढ़ जश्न, रूप, डमहल और बुग्गी नचुन। ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? जोजिला दर्रा, पनिहाल दर्रा और बुरजिल दर्रा। जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। यहां पे आपको याद रखना है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अभी इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर और यही जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। अब इक्वाडोर, तो इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्वेटो। इक्वाडोर की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और इक्वाडोर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गिलर्मो लासो। कौन है? गिलर्मो लासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। भारत की प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर और फरवरी 2022 में इनका निधन हुआ। अब इन्हीं के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। ये 24 अप्रैल को दिया जाएगा। 24 अप्रैल को क्यों? क्योंकि इनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर। इनकी जयंती होती है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 2022 को ये पहली बार दिया जाएगा और पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। अब ये हर साल मिला करेगा। हर साल उस व्यक्ति को मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करेगा। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो अभी मुंबई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूएनएफएओ ने आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मुंबई को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। अब यूएनएफएओ यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगयू। कौन है? क्यू डोंगयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी वेस्ट इंडीज और अमेरिका ये दोनों आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब आईसीसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपको बताता हूं। अभी आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है।
ये ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 7 बार जीत हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है मिताली राज। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है झूलन गोस्वामी। और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी वेस्ट इंडीज करेगा। अच्छा, आईसीसी से रिलेटेड कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे डिक्लेयर किया गया? पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर रचेल हेंस को मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर ने AY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं फाल्गुनी नायर, ये नायका की संस्थापक और सीईओ हैं और इन्होंने ही AY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा? तो अभी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो ऑडियो मैं पर डे बनाता हूँ उसे आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लो, जिससे कि आपको डेली ऑडियोज मिलती रहें। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने अवसर पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।